राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ब्लास्ट इतना ज्यादा था, इतना बड़े लेवल पर था, ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी 7 से 8 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। मतलब किसी के चिथड़े उड़ गए, किसी के शीशे टूट गए और लोगों की डेड बॉडी नजर आ रही है जो कि जमीन पर पड़ी है। कई लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। वही जो पहली जो रिपोर्ट आई वो दमकल विभाग को इसकी इंफॉर्मेशन मिली कि दिल्ली के गेट नंबर 1 मतलब रेड फोर्ट के जो गेट नंबर 1 है मेट्रो स्टेशन के, वहां एक ब्लास्ट हुआ एक कार में और आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियों पर इसका असर दिखा है। जो पहला विजुअल आया उस विजुअल में भी दिख रहा है कि 1-2 लोग जो है जमीन पर गिरे हुए हैं, जिनकी बॉडी जली हुई है और उनके बॉडी पर ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। ये एक बड़ा कहा जा रहा है कि अटैक भी हो सकता है, आतंकी हमला भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर नॉर्मल गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है या सीएनजी ब्लास्ट होता है तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में नहीं होता, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है इस पे कि ये ब्लास्ट किस कारण से हुआ है। क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट मतलब कोई या किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई कारण नहीं बताया गया है। वहीं मौका वारदात पर जो दमकल विभाग है, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, सब पहुंच गई है, जांच करिए कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे और इसके पीछे कौन है, इसका कारण क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट बहुत ज्यादा, और ये जो जगह है लाल किले वाला, वहां हमेशा भीड़ होती है, हमेशा लोग होते हैं। उस मेट्रो स्टेशन से बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। बाकायदा जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि कैसा ब्लास्ट था, उन्होंने खुद देखा ये ब्लास्ट कैसा था। एक बार उन्हें सुनते हैं। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। इसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। इतना जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है इंसान। 6:55 पर यह ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप देखिए कितनी ज्यादा है। पूरे शीशे टूट गए हैं, आसपास जो खड़ी गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए। आग की लपटें इतनी ज्यादा है, ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नजर नहीं आ रहा। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए ऐसा कोई केस भी सामने नहीं आया था कि कहीं कोई ब्लास्ट हुआ हो इतने हाई इंटेंसिटी लेवल का। हमने सुबह ही एक केस पढ़ा था, फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला था, 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक डॉक्टर थे जिसका कहा जा रहा था कि आतंकी संगठनों के साथ तालमेल है। वहीं इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस ने फरीदाबाद कह लीजिए, गुजरात कह लीजिए, कई आतंकियों को अरेस्ट किया, कई आतंकी मॉडल्स को बस्ट किया गया। वहीं पुलिस दिल्ली स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले ही एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। वहीं हाल फिलहाल में ऐसी बड़ी दुर्घटना हमें नजर नहीं आई। एक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन वो नॉर्मल एक्सीडेंट था। ये यहाँ जो है ब्लास्ट की खबर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अपने आप में हैरान करने वाली ये पूरा मामला है। और 8 लोगों की मौत, ये नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं लग रहा।
अगर इसके पीछे किसी का हाथ भी है तो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही होगी कि, और दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस और एनआईए बाकी जो संस्थान है हमारी आईबी वगैरह, उन सब के लिए एक ये बड़ा टास्क बन जाएगा कि कैसे राजधानी में इस तरह की कोई हिमाकत कर सकता है, इस तरह का ब्लास्ट कर सकता है, अगर ब्लास्ट है तो। क्योंकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ये ब्लास्ट किस कारण से हुआ है। ये नॉर्मल कार ब्लास्ट है, कार में सीएनजी ब्लास्ट है या कुछ और ब्लास्ट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन जो दृश्य और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे एक अनुमान तो लगाया जा सकता है कि ये नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि 8 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए अब तक और कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसमें और ज़्यादा क्या अपडेट आती है, और हमारे वहाँ संवाददाता हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, वहाँ जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं, मौका वारदात से सब चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। क्राइम तक हर पल पल की खबर आप तक देता जाएगा, और जो भी रिपोर्ट सामने आएंगे वो आज पूरी रात आप तक हम लेकर आएंगे कि आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ कैसे, और राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट, वो भी आज सुबह ही मॉर्निंग में सुबह 2-4 ऐसे आतंकी मॉडल्स थे जिनको पुलिस ने पकड़ा था। फरीदाबाद कह लीजिए, गुजरात में कह लीजिए, एटीएस ने बेंगलोर में 2 दिन पहले शनिवार को एक वीडियो सामने आई थी जहां एक आईएसआई का आतंकी जो है जेल में मोबाइल फ़ोन चला रहा था। तो ये सब तमाम रिपोर्ट्स, उसके बाद ऐसा ब्लास्ट की खबर, वैसे इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इन सब केस से, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है, अगर ये ब्लास्ट है, ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, अगर इसके पीछे कोई संगठन है तो दिल्ली पुलिस की यहाँ किरकिरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। अगर दिल्ली में ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पुलिस के लिए नाकामी है। आगे हर अपडेट हम आप तक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।